बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव अभियान आज शाम को थम जाएगा। इस चरण में 16 अक्टूबर को 6 जिलों गया, जहानाबाद, अरल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में 32 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सोमवार को 10 जिलों की 49 सीटों के लिए 57% मतदान रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 7 रेस कोर्स रोड स्थित अपने निवास पर नेताजी के परिवार के सदस्यों की अगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री की नेताजी के परिवार के सदस्यों से ये तीसरी मुलाकात होगी। देश के महान सपूत का परिवार नेताजी की मौत से जुड़े रहस्यों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। पश्चिमी एशिया के अपने दौरे के आखिरी पड़ाव में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 दिवसीय यात्रा पर इजराइल के शहर यरूशलेम में हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज इजरायली राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक भी होगी और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। राष्ट्रपति मुखर्जी इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे। सरकार ने हैदराबाद स्थित अपने महत्वाकांक्षी मिसाइल परिसर का नाम दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में उनके नाम पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स रखने का फैसला किया है। वे 1982 में मिसाइल परिसर से जुड़े थे और करीब 2 दशक तक इसका हिस्सा रहे। मिसाइल मैन कहे जाने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति को उनकी 84वीं जयंती पर कल राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि देगा। ईरान में तस्करी के आरोप में जेल में बंद 9 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। ये नाविक आज दिल्ली पहुंचेंगे। भारतीय नाविकों की रिहाई पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ का आभार जताया है। सुषमा स्वराज ने जेल में बंद भारतीयों का मुद्दा अगस्त में पिछली ईरान यात्रा के दौरान उठाया था। तेल की तस्करी के आरोप में ये नाविक दल पिछले 2 साल से जेल में बंद था। केंद्र ने सभी राज्यों से आगामी त्योहारों के दौरान शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आतंकवादियों और शरारती तत्वों की कोशिशों के प्रति विशेष सचेत रहने को कहा है। देशव्यापी परामर्श में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से आतंकवादी हमलों के प्रयासों को विफल करने के लिए बाजारों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और धार्मिक स्थलों जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष पुलिस बल तैनात करने को कहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को लंदन की पत्रिका इमर्जिंग मार्केट्स की ओर से फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर एशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। पत्रिका ने एक लेख में लिखा है कि पिछले 18 महीनों के दौरान भारत की आर्थिक सफलता के मामले में जेटली को भी कुछ सम्मान मिलना चाहिए। लेख में कहा गया है कि भारत को आर्थिक क्षेत्र में हासिल सफलता के लिए ज्यादा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गया है। नवरात्र का आज दूसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस स्वरूप में माँ दुर्गा ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, इसलिए उन्हें तपश्चचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। प्रदूषण जांच से जुड़े विवाद में फंसी जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन ने अपने सालाना निवेश में $1 अरब की कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि वो अपनी दक्षता और तकनीक को बेहतर बनाएगी। फॉक्सवैगन ने ये भी कहा है कि अब उसका ज्यादा ध्यान हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों पर होगा। इस साल के प्रतिष्ठित द मैन बुकर प्राइज के लिए जमैका के लेखक मार्लन जेम्स को चुना गया है। जेम्स को ये सम्मान उनके उपन्यास ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए दिया गया। मार्लन जेम्स का ये उपन्यास रेगे सिंगर बॉब मार्ले की हत्या की कोशिश की वास्तविक घटनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। नीदरलैंड के जांचकर्ताओं के मुताबिक मलेशियाई MH17 यात्री विमान रूस निर्मित मिसाइल से गिराया गया था। बीते साल जुलाई में गिराए गए विमान में 298 लोग सवार थे। फॉरेंसिक सबूतों से ये साबित हुआ है कि सतह से आसमान में मार करने वाली मिसाइल बोइंग 777 विमान के कॉकपिट के पास फटी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में रूसी दूतावास पर 2 मिसाइल हमले हुए। सीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ हो रहे रूसी हवाई हमलों के समर्थन में उस समय सैकड़ों लोग दूतावास के सामने मौजूद थे। गौरतलब है कि रूस ने हाल में सीरिया में अपनी कार्रवाई शुरू की है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें सोमवार ही शाम इंदौर पहुंच चुकी हैं। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से T20 सीरीज हार चुकी है और वनडे सीरीज का पहला मैच भी गंवा चुकी है। दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल 1 महीने के ब्रेक के बाद आज डेनमार्क ओपन में हिस्सा लेने उतरेंगी। आज उनका मुकाबला थाईलैंड की बुसानन ओंग बुमरंगपन से होगा।
भारतीय फुटबॉल टीम को ओमान के हाथों 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जो 2018 फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग राउंड में उसकी लगातार 5वीं हार है। ओमान ने इससे पहले बेंगलुरु में दोनों टीमों के बीच पहले चरण का मुकाबला भी 2-1 से जीता था।